बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़खरुल्लाह, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, लेक्चर नंबर 4 के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1 ही हमारे पास डिस्कस कर रहे थे और उसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली थी और सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 भी हो चुका था। आज हम डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन और इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन और कंपोजिशन एंड इन्वर्स ऑफ फंक्शंस की डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 जो है उनको डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज हमारे पास है 1.2, उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शन में डेफिनेशन में ये है कि जब x और y जो है हमारे पास क्या हों, सेपरेट हों, यानी x और y एक दूसरे से मिले जुले ना हों, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल दी हुई है, जैसे y लेफ्ट हैंड साइड पे और x जो है वो राइट हैंड साइड पे है, यानी y और x इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे हों, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन इसके रेसिप्रोकल है, जिसमें हमारे पास x और y जो है वो मिक्सअप हों, ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट इक्वेशन या इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है जिसमें x और y क्या हुए हैं, मिक्सअप हुए हैं, यानी x सिर्फ लेफ्ट साइड पे या सिर्फ राइट साइड पे नहीं है, इसकी नोटेशन भी दी हुई है, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो पैरामीट्रिक फंक्शन वो होते हैं, इसमें पैरामीट्रिक वेरिएबल्स यूज होते हैं, t और थीटा पैरामीट्रिक वेरिएबल्स हैं, जो जिस फंक्शन में ये वेरिएबल्स यूज हों, ऐसे फंक्शंस को पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन। अगर किसी भी फंक्शन में हम x की जगह -x पुट करें और उसमें जो -x है वो ना रहे, उसको सॉल्व करें और वो -x ना रहे, यानी f of -x = f of x हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, f of x = x²। अगर इसमें x की जगह -x पुट करेंगे तो माइनस नहीं रहेगा, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, इवन फंक्शन कहते हैं। और ऑड फंक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास ऑड फंक्शन की। ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x की जगह -x पुट करते हैं तो उसमें इक्वेशन में माइनस बाहर आ जाता है, ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है, तो इसको याद रखने के लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास जैसे कि आप देख रहे हैं कि x की पावर इवन है तो माइनस क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, और x की पावर ऑड है तो माइनस क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। जिसमें माइनस एब्जॉर्ब हो जाए वो इवन पावर में ऐसा होता है, तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, और जिसमें माइनस बाहर आ जाए उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन फंक्शन है, 1.2 एक्सरसाइज में ये यूज होती है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमारे पास दो फंक्शंस का ज्वाइन है। इसके एग्जांपल आप इस तरह भी ले सकते हैं कि जिसमें हमारे पास पहले हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसके बाद एक किसी भी वैल्यू पे एक फंक्शन अप्लाई होता है, फिर उसके बाद जो आंसर आता है उस पर दूसरा फंक्शन अप्लाई होता है। इसकी एक एग्जांपल आप रियल लाइफ से भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें हमारे पास क्या है कि आप मैले कपड़े उसमें डालते हैं, पहले उसमें धुलते हैं और उसके बाद खुश्क होते हैं, यानी दो फंक्शन अप्लाई हो जाते हैं, धुलना और उसके बाद जो है खुश्क होना, तो ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। इसके बाद इन्वर्स ऑफ फंक्शन है हमारे पास। तो फंक्शन है इन्वर्स ऑफ फंक्शन में हमारे पास इसमें जो एक बात बहुत अहम लिखी हुई है, x ऑन टू y होना चाहिए, यानी ऑन टू फंक्शन में इन्वर्स फाइंड करना, ये MCQs के लिहाज से बहुत अहम है। और इसी तरह दूसरे फंक्शन में भी ऐसे ही है। तो ये इसको डायग्राम की मदद से आप देख सकते हैं पेज नंबर 13 पे। एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 12 पे। इसमें दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक f of x फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1 और g of x फंक्शन दिया हुआ है x² - 1। तो इसमें हमने 4 पार्ट्स करने हैं, इसके 4 पार्ट्स है। पहला पार्ट f of g of x फाइंड करना है हमने, और g of f of x फाइंड करना है, और f² of x और g² of x फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं f of g of x फाइंड कर रहे हैं, जहां पे f of x हमारे पास 2x + 1 है और g of x हमारे पास क्या है, x² - 1 है। ये गिवन वैल्यूज हैं क्वेश्चन में। तो पहले f of g of x को समझ लेंगे। f of g of x क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस होता है, यानी दो फंक्शंस का ज्वाइन होता है। ये डेफिनेशन में भी बताया गया आपको। तो इसका मतलब होता है f सर्कल g of x, f सर्कल g of x। अब ये जो हमारे पास सर्कल लगा हुआ है, इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। ये इसका पहला स्टेप है, यानी पहले इसे सर्कल में चेंज करेंगे और इस स्टेप में हम इस f ब्रैकेट लगा देंगे f of g of x, फिर हम g of x की वैल्यू पुट करेंगे।
ये हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमने पुट कर दी। अब यहां पे समझेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको आपने छुपा देना है और बाहर जो फंक्शन एफ लिखा हुआ है इसको हमने अप्लाई करना है। एफ फंक्शन हमारे पास यहां पे लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x प्लस 1 के बराबर लिखा हुआ है। तो इस फंक्शन को हम यहां राइट आउट करेंगे और सब कुछ लिख देंगे, सारे कॉन्स्टेंट लिख देंगे सिवाय एक्स के, एक्स नहीं लिखेंगे। तो इस तरह लिखेंगे 2 और x की जगह छोड़ देंगे। तो ये हम स्केच बनाएंगे, x की वैल्यू छोड़ देंगे। यहां f ऑफ x को हमने देखा, इस इनर फंक्शन को आपने नहीं देखना, आपने देखना है जो बाहर फंक्शन लिखा हुआ है f, उसकी डेफिनेशन को लिखना है। अब हमने ये किया कि जो x की नई वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो हमने यहां पे पुट कर दी। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2 प्लस 1 2x स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास आंसर। अब बेटा सेकंड पार्ट देखेंगे, g ऑफ f ऑफ x हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें सर्कल लगाएंगे, g सर्कल f ऑफ x, उसके बाद सर्कल की जगह हम ब्रैकेट लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 और g ऑफ x की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो पहले f ऑफ x की वैल्यू यहां पुट करेंगे। ये हमने f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी 2x प्लस 1। उसके बाद यहां पे जो सबसे अहम स्टेप है वो आपने समझना है कि हमारे पास ये जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू को आपने नहीं देखना, आपने g ऑफ x की डेफिनेशन को देखना है। तो जो g ऑफ x की डेफिनेशन है उसको आपने लिखना है और इस तरह लिखना है कि x को छोड़ देना है, बाकी सब कुछ लिख देना है। ये स्केच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमने x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज लिख दी। अब यहां पे हमने ये जो न्यू वैल्यू है x की 2x प्लस 1 वो यहां पे पुट कर दी, इस खाली जगह में x की वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में हम फार्मूला लगा रहे हैं, 2x प्लस 1 होल स्क्वायर पे हम फार्मूला लगा रहे हैं। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वो फार्मूला यहां पे अप्लाई कर देंगे। a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये जो वैल्यू 4x लिखी हुई है ये 2ab है, माइनस 1 ये वाला है, वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगी, प्लस 1 और माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो दो वैल्यूज बची हैं उनमें से 4x कॉमन ले लेंगे और 4x x प्लस 1 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है f स्क्वायर ऑफ x। तो f स्क्वायर ऑफ x का मतलब है f सर्कल f ऑफ x। तो सर्कल की जगह आप पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले दो पार्ट्स किए हैं। तो हमने इसमें सबसे पहले तो इसमें जो f ऑफ x की डेफिनेशन है हमने उसको लगाया, उसमें x को छोड़कर बाकी तमाम वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। x को छोड़कर x यहाँ पे जैसे ये देखें 2x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको देखते हुए फिर x की वैल्यू 2x प्लस 1 हमने पुट कर दी, x की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 2 को 2x से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 4x प्लस 3 ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में g स्क्वायर x लिखा हुआ है, g स्क्वायर x को आप g सर्कल g ऑफ x लिख सकते हैं।
सर्कल की जगह आप ब्रैकेट लगा देंगे, फिर जी ऑफ एक्स की गिवन वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है वो आप पुट कर देंगे। उसके बाद आप सिंप्लीफाई उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स किए हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की एक्स स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन लगाई। जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है कि एक्स का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर, ये एक्स है, इसका स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर को हमने खोला, ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी के स्क्वायर के फार्मूले से। ए माइनस बी के स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद हमने 1 को 1 से कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर कॉमन आता था वो हमने कॉमन ले लिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास पेज नंबर 13 पे। इसमें हम f इनवर्स ऑफ x फाइंड करेंगे। गिवन हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है। इसमें से f इनवर्स फाइंड करने की टेक्निक देखेंगे। जो हमारे पास गिवन फंक्शन है उसकी जो लेफ्ट साइड है उसको भी y के इक्वल लेट कर लेंगे और उसकी जो राइट साइड है उसको भी y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेफ्ट साइड से x की वैल्यू निकालेंगे और राइट साइड से भी x की वैल्यू निकालेंगे। इस तरह हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 का और इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में लेफ्ट साइड इक्वल है, दोनों ही लेफ्ट साइड x के इक्वल है, तो राइट साइड भी इक्वल है। तो राइट साइड को राइट साइड के इक्वल यानी f इनवर्स ऑफ y को y माइनस 1 यानी y वाली वैल्यू को y वाली वैल्यू के इक्वल पुट कर देंगे। फिर उसके बाद y की जगह x पुट कर देंगे। सारी इक्वेशन में y की जगह x पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी हमारे पास y भी अननोन है और x भी हमारे पास क्या है, अननोन है, तो इसको इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह f इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, x माइनस 1/2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3 हमारे पास है। इसमें हमने विदाउट फाइंडिंग इनवर्स डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को अच्छी तरह आपने समझने हैं। इसमें डोमेन हमारे पास जो है वो क्या होता है, इनपुट होता है। जैसे ये फंक्शन गिवन है, इस फंक्शन में x की जो भी वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। और वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास एक आंसर आता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू प्लस अंडर रूट x माइनस 1 वैल्यू दी हुई है, तो इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले डोमेन नंबर्स में हम पुट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स हम लिख देंगे। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, डोमेन होंगे। डोमेन जो हमारे पास होती है यानी जो इनपुट होती है ये हमारी अपनी चॉइस के मुताबिक होती है। इसको जो है माइनस इन्फिनिटी और कुछ वैल्यूज माइनस वाली और कुछ वैल्यूज प्लस वाली हमने इसमें पुट करनी है, क्योंकि एक एक वैल्यू को पुट करके हम नहीं चेक कर सकते, इसीलिए हम कुछ वैल्यूज नेगेटिव ले रहे हैं, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव और माइनस से स्टार्ट लेकर प्लस तक जा रहे हैं। जैसे ही ये माइनस इन्फिनिटी इस फंक्शन में पुट करेंगे, फंक्शन में पुट करना क्या है, फंक्शन में हम इस तरह इसको पुट करते हैं। x की जगह जो गिवन फंक्शन था उसमें x की जगह माइनस इन्फिनिटी पुट कर दिया। जब हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी माइनस 1, तो माइनस इन्फिनिटी तमाम वैल्यूज को इन्फिनिटी कर देगा। इन्फिनिटी जो है हर वैल्यू को क्या कर देता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी एक अलामत है जो कि बहुत बड़ी वैल्यू को शो करता है।
जब आप बहुत बड़ी वैल्यू में कुछ प्लस करेंगे तो वो भी एक बहुत बड़ी वैल्यू होगी, या उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो वो भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी। इसीलिए इन्फिनिटी में कुछ प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो वैल्यू इन्फिनिटी ही रहती है। इस लिहाज से ये इन्फिनिटी और माइनस का स्क्वायर रूट फाइंड हो नहीं सकता, जिस वजह से ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, यानी इसका आंसर हमें समझ नहीं आएगा। ये नेगेटिव जो है स्क्वायर रूट के अंदर है। जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है, आप कैलकुलेटर में भी इसको लिखकर चेक कर सकते हैं, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता है तो वो आयोटा होता है और उसे इमेजिनरी वैल्यू कहा जाता है, और इमेजिनरी वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड है। सो दैट इज वाई हम उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यानी हमारे पास कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो किसी भी फंक्शन में अगर कोई आंसर नहीं आ रहा तो उसका मतलब ये होता है कि ना वो डोमेन एक्सेप्टेबल है और ना वो रेंज एक्सेप्टेबल है, यानी दोनों ही वैल्यूज डोमेन से भी निकल जाएंगी और रेंज से भी। रेंज तो वैसे ही नहीं निकली और डोमेन से वो वैल्यू भी निकल जाएगी। जब इस फंक्शन में -2 पुट करेंगे, x की जगह -2 पुट करना उसी तरह है जैसे मैंने पहले समझाया है। जब x की जगह -2 पुट करेंगे, -2 -1 -3 स्क्वायर रूट आ जाएगा, अगेन अनडिफाइंड आ जाएगा, तो यहां पे भी क्वेश्चन मार्क और ये वाला हिस्सा भी डोमेन से निकल जाएगा। इस तरह जब -1 पुट करेंगे यहां पे तो -1 और -1 -2 का स्क्वायर रूट अनडिफाइंड हो जाएगा और ये भी स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो सकेगा, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। इसी तरह 0 जब पुट करेंगे, यानी स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आएगा कोई भी वैल्यू पुट करने से, तो वो आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो डोमेन को भी खत्म कर देगा, डोमेन में से भी वो एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे और रेंज में से भी। तो ये वाला एलिमेंट जो है 0 जो है डोमेन से भी निकल गया और रेंज से भी। अगेन जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जब इसमें 2 पुट करेंगे, 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2, ये आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी से आंसर क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज रेंज से भी निकल गई और इससे ऊपर वाली वैल्यूज रेंज भी, अब इसमें रेंज से भी निकल गई। तो इसमें सबसे अहम बात ये समझें कि जब कोई फंक्शन हमें आउटपुट नहीं देता, यानी रेंज नहीं देता, यानी हमारे पास रेंज का कोई आंसर नहीं निकलता, तो वो फंक्शन जो है डोमेन से भी, वो वाली वैल्यू डोमेन से भी एक्सेप्ट हो, वो भी डोमेन से भी निकल जाती है। तो इस लिहाज से डोमेन जो है वो कहां से कहां तक स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी और प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी, और जबकि रेंज जो है वो 2 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी। यहां से लेकर यानी यहां तक हमारे पास एक्सेप्टेबल वैल्यूज हैं, बाकी जो सारी वैल्यूज हैं वो क्या हो गई हैं, क्रॉस हो गई हैं। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे, जो डोमेन है उसे रेंज की जगह लिख देंगे और रेंज को डोमेन की। एफ इनवर्स में जो है डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है। यानी कोई भी फंक्शन हो हमारे पास, उस फंक्शन में अगर वो इनवर्स फाइंड करते हैं तो जो इनपुट है वो आउटपुट हो जाता है, जो आउटपुट है वो इनपुट हो जाता है। तो इसका आंसर देखें, डोमेन की जगह हम रेंज वाली वैल्यू लिख देंगे और रेंज की जगह हम डोमेन वाली वैल्यू लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर है।